जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर जो पाकिस्तानी कंडीशन है उसके बारे में आप भली भांति जानते होंगे। आप अफगानिस्तान की तरफ से देखो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से देखो, ईरान की तरफ से देखो, चाइना की तरफ से देखो या देखो इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान आपको ट्रैप्ड नजर आएगा। और इसके पीछे कारण है पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है, टेररिज्म और जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है इसमें काफी ज्यादा मायने रखती है। रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल के आई है कि पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग होती है जिसके अंदर चाइना के 5 इंजीनियर्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना के पाकिस्तान में चल रहे थे उनको रोक देते हैं। इसकी वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस है वो तो बेकार है ही, बट हो सकता है अगर चाइना ने इनको दोबारा से रिज्यूम नहीं किया तो पाकिस्तान को इसके वजह से काफी ज्यादा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो पाकिस्तान ऑफिशियल्स सेज चाइना हाल्ट्स वर्क ऑन 2 प्रोजेक्ट्स आफ्टर डेडली अटैक। अब हम बात करते हैं हुआ क्या है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखो तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर रिसेंटली एक अटैक हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी जिसके अंदर चाइना के 5 इंजीनियर्स की डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो यहाँ पर वर्क चल रहा था उसको चाइना ने रोक दिया। बट आप एक बात को नोटिस करोगे कि जहां पर भी आज के टाइम पर पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं वहां पे चाइनीज इंटरेस्ट, यानी जहां पर चाइना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था, मेजर इन्वेस्टमेंट चाइना की जिस जो भी जगह थी पाकिस्तान में वहां पर हो रही थी, उन्हीं जगह पर अटैक हो रहे हैं, आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से अटैक हुआ था वो भी वहीं पर हुआ था जहां चाइना का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। इसके वजह से चाइना के भी कान खड़े हैं और चाइना इस चीज के लिए काफी कंसर्न है कि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि चाइना को इसके वजह से काफी भारी नुकसान उठाने पड़े उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो चाइना ने वहां पर बिल्ड किए हैं। और ऐसा नहीं है कि चाइना कोई छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। आपने सुना होगा सीपैक के बारे में, सीपैक भी इसमें काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसके बाद जो अटैक हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद चाइना ने कहा कि हमें एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए कि ये ऐसा हुआ कैसे। और उसके बाद वही जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उन्होंने एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम लाई, उसके बारे में पता करा कि किसने अटैक किया। बट आप देखोगे तो किसी ने इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है कि हाँ ये अटैक हमने किया है, कि जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है पाकिस्तान में उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारा ग्रुप है। इवन आप देखोगे जो रिसेंटली मॉस्को में अटैक हुआ था उसके लिए जो आईएसआईएस है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि हाँ हमने अटैक किया है। बट इस केस में आप देखोगे तो किसी ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है। इवन दासू वाला जो रीजन है पाकिस्तान में, बेसिकली एक साइट ऑफ मेजर डैम्स है, वहां पर भी 2021 में एक अटैक हुआ था। उसमें 13 लोगों की जान चली गई थी और जिनमें से 9 लोग तो चाइना के थे। बट उसके बाद भी आप देखोगे तो चाइना ने यह कहा था कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हम आज के टाइम पर पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, हाँ हम उनको रन करेंगे और चाइना पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनको बूस्ट करेंगे। बट हमें गारंटी चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए कि हाँ आगे ऐसा नहीं होगा। बट उसके बाद भी आप देखोगे जो पाकिस्तानी कंडीशंस है वो इस चीज का काफी ज्यादा प्रूफ देती हैं कि हो सकता है आने वाले समय में कंडीशंस और ज्यादा बेकार हो। और इतना हो जाने के बाद भी जो चाइना है वो पाकिस्तान से दूर नहीं भागता। आपने सुना होगा 2023 में चाइना ने 4.8 बिलियन डॉलर का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डील साइन की थी पाकिस्तान के साथ। इवन आप देखोगे सीपैक एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना के जो रिलेशन है वो स्टैंड करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो सीपैक एक ऐसा रूट है जो बेसिकली चाइना को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड करता है इंडियन ओशन में, और उसी की वजह से चाइना का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है चाइना को एक ऐसा वे जिसकी वजह से इंडिया को चाइना काउंटर कर सकता है इस रीजन में। दैट्स वाई आप देखोगे पाकिस्तान में चाइनीज से कितने भी लोग हो, कितने ही लोगों की डेथ हो जाए, उससे चाइना को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट मेन चीज यही है कि चाइना को अपने रिलेशन को अच्छा करना ही होगा पाकिस्तान के साथ, चाहे कैसे भी बुरी कंडीशन आ जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए एक काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इस रीजन में। पाकिस्तान चाइना पर अंधविश्वास करता है, एक ब्लाइंड ट्रस्ट करता है चाइना में बिकॉज ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्योंकि आपको पता होगा इसके वजह से पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, जो फैल रही थी, उसको भी कम हुआ। साथ ही साथ चाइना की वजह से पाकिस्तान की जो डूबती हुई इकोनॉमी थी उसको थोड़ा सा सहारा मिला, और उसके लिए पाकिस्तान चाइना के लिए कुछ भी कर सकता है। और रिसेंटली आप देखोगे जो दोनों कंट्रीज के बीच में टाइज हैं, जो भी आज के टाइम पर चाइना के मेजर इन्वेस्टमेंट पे अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, हालांकि चाइना कंसर्न है बट चाइना भी इस बात को सोच रहा होगा कि कैसे कौन ये लोग हैं जो यहाँ पर अटैक कर रहे हैं और कैसे चाइना इन सबको काउंटर कर सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपने देखा होगा पाकिस्तान में एक पोर्ट है गदर पोर्ट, वहां पर भी एक अटैक हुआ था, जो कि बेसिकली जो सीपैक है उसका एक एंड पॉइंट है, इंडियन ओशन में लाई करता है। और जो पीएनएस सिद्दीकी है बेसिकली पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट नेवल पोर्ट, वहां पर भी रिसेंटली अटैक हुआ था। इवन आप अफगानिस्तान की तरफ से देखो, तालिबान की तरफ से देखो, तो पाकिस्तान के भी रिलेशन वहां पर अच्छे नहीं है और पाकिस्तान काफी ज्यादा यहाँ पर आइसोलेशन फील करेगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर आप मैप में देखो तो आज के टाइम पर अफगानिस्तान के साथ
पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ तो ऑब्वियसली है ही नहीं। और रिसेंटली चाइना ने भी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में रोक दिए हैं, और इधर से ईरान पाकिस्तान को आने वाले समय में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में मिसाइल एक्सचेंज हुई थी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था मिसाइल से, क्योंकि आप देखोगे ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक गैस पाइपलाइन है और उसको यूएसए नहीं चाहता कि ये पाइपलाइन बने, क्योंकि इसके वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसका इस्तेमाल ईरान अपना जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको और ज्यादा बढ़ाने में कर सकता है। दैट्स वाई जो यूएसए है वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को सपोर्ट नहीं करता है, और उसी की वजह से यूएसए ने इस पाइपलाइन पर सैंक्शन लगा रखे हैं। बट अगर पाकिस्तान इस चीज से विड्रॉ करता है तो पाकिस्तान को इसके लिए $18 बिलियन अमाउंट देना पड़ेगा ईरान को, और आज के टाइम पर पाकिस्तान की वो हालत नहीं है कि वो इतना अमाउंट पे कर सके ईरान को। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिले ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर पर। साथ ही साथ तालिबान के साथ जो हो रहा है, हो सकता है कि आगे फ्यूचर में और ज्यादा कंडीशन खराब हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं जो रिसेंटली पाकिस्तान में हो रहा है, कि पाकिस्तान आज के टाइम पे जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से वो कैसे उबर सकता है? और जैसे पाकिस्तान ने अटैक किया था तालिबान पर और ईरान में, ऐसा अगर वो इंडिया के साथ करता है तो आपको भली भांति पता होगा कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर। काफी रोमांचक की आगे जर्नी होने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। जय हिंद।